तो हमारा चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पे हमारा ड्रैगन बोल रहा होता है जूफेन को कि ये शायद हो सकता है कि 9 सेंटेंस का सक्सेसर है। क्या 10 एंसन 7 से तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग 9 सेंटेंस सोवेरियन? हाँ, मैंने उसका डेनेसन में उसका युआन की फील किया है। वो हजारों चीजों का मिक्स लग रहा है। मैंने सुना था कि 9 सेंट्रियंस में से ऐसी एक स्किल शामिल थी जो हेवनली सेवेरियन के व्हाइट आई को टक्कर दे सकती है और जो किसी भी टाइप का बॉडी कंस्ट्रक्ट में साथ में कॉम्पिटिटर होती है। अब देखकर लग रहा है कि वो कल्टीवेशन मेथड सच में पास डाउन हुई है। इसी वजह से उसका बॉडी इतनी सारी अलग अलग पावर को बिना क्लैश के होल्ड कर पा रहा है। काश और हम 5 ग्रेटेस्ट स्क्रेड बीस्ट की पावर को भी वोल्टियन कुंगपेंग के चॉइस फ्लेम की उसकी रूह के साथ में मर्ज हो चुका है। शोरियन कुलिंग का एम्प्लीमेंट फ्लैश उसका बॉडी में है। सनरिंग थंडर फोनिक्स की बजरकल पर्पल लाइटनिंग उसकी वेन्स में दौड़ रही है। फिर भी ये सब शांत पड़े हैं। अगर कोई और होता तो सिर्फ ये 3 पावर ही अपने में टकरा कर उसे खुद को ही खत्म कर लेता। क्या तुम कह रहे हो कि इसका पास 3 ग्रेट स्क्रेड बिस्ट की पावर्स हैं? हाँ, 10 स्क्रेड बिस्ट में पावर में तुम्हें अभी भी पूरा सच में नहीं पता है। ये लिन इधर आओ और ध्यान से देखो। याद रखना, सेक्रेड डीमन का सबसे स्ट्रॉन्ग हेवनली सोरियन का डिवाइन आई द वाइड है। वही आदमी था जिसे हमें स्क्रेड बिस्ट का मॉर्टल वर्ल्ड में बांध दिया और हमें हमेशा के लिए बंधन में डाल दिया। क्या हेवेलियन सोरियन का सक्सेसर? बिल्कुल, लेकिन अगर इसके पास हेवेली सोरियन की स्किल है तो शायद ये उसका सीधा रिलेशन नहीं है। हो सकता है कि इसे वो ट्रेजर्स मिला हो किलिंग ने छोड़ा था जो। अगर हेवेलियन सोरियन को पता चले कि उसकी इतनी कीमती स्किल लीक हो गई है तो वो गुस्से से तो पागल ही हो जाएगा। 10 ग्रेट स्क्रेड बीस्ट में से 2 सोवेरियन मतलब 5 पीक इनहेरिटेंस। आखिर में ये बंदा है कौन? जो भी है, किस्मत का बहुत बड़ा लड़का है। ये लिन एक और बात बतानी है, लेकिन जलन मत करना है। इसके पास सिर्फ 5 ही नहीं, एक और भी है। इतने बोलते ही ड्रैगन युआन के स्वॉर्ड निकाल देता है। जैसे ये लिन देखता है वो बोलता है, मास्टर ये क्या है? ये तलवार है? नहीं, ये एक स्पिरिट है। याद में है मैंने तुम्हें पेट्रियाज ब्लड डीमन के बारे में बताया था? वो सिर्फ सेंट स्टेज में था, लेकिन उसने एक ब्लड इन्फर्न बना लिया था जिससे सोवेरियन स्टेज के लोग भी पंगा लेने से डरते थे। लेकिन उसके डेथ के बाद उसकी स्किल खो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ देखने को मिलेगा, और वो भी सीक्रेट वेपन के साथ जुड़कर एक स्वॉर्ड स्पिरिट बन चुकी है। हाँ, अगर ब्लड इन्फर्नो सेंट का तक पहुंचकर सीक्रेट वेपन यूज करेंगे तो उसकी पावर सच में बाहरी होगी। एवरेज सोवेरियन से तो सब्जी की तरह काट देगा। चाहे पिक कैंडिडेट सच में ये तो हेवनली का फेवरेट लगता है। मैंने कैसे कंपेयर करना इसे? मेरे पास तो सिर्फ एक ही है। मेरी एंटरटेनमेंट पाने की किसी की लाइफ के सबसे बड़ा हाईलाइट होता है। वैसे भी इतनी सारी पावर्स का क्या फायदा अगर उन्हें पीक तक मास्टर नहीं किया हो तो पिटाई तो होगी ना। लेकिन अगर किसी ने सबको परफेक्ट लेवल तक मास्टर कर लिया तो वो सच में हेवन के नीचे सबसे अनबीटेबल होगा, और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। सोवेरियन की अनलिमिटेड स्किल और सेक्रेट बीस्ट की एबिलिटी लाखों सालों में बनाई है। सबको मास्टर करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इससे अच्छा तो मेरी फायर ड्रैगन वाली पाथ फॉलो करो। ज्यादा चक्कर में पड़ोगे तो खुद ही बर्बाद हो जाओगे। और तुम्हारे पास 9 सेंट्रियन सोवेरियन की इनहेरिटेड भी नहीं है। इतनी सारी पावर को बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी, सीधा मर जाओगे। मास्टर, उसका बॉडी में लाइफ का कोई सिग्नल नहीं है, बिल्कुल खराब हो चुका है, लेकिन उसकी सोल शायद बची हो सकती है। हाँ, तो उसकी सोल चाउस फ्लेम के प्रोटेक्ट में नहीं है, वो खुद ही रिकवर हो जाएगा बस अगर मैं ट्रिगर कर दूं तो। और उसका बॉडी अभी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है। उसके पास ब्लड इन्फेंट में है जो परफेक्ट रहा है, उसमें लाइफ का सोर्स है। जब तक ब्लड इन्फेंट में है उसका बॉडी मरेगा नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, बॉडी रिपेयर करना पड़ेगा और अपना शरीर से कुछ निकालना पड़ेगा। और जूफेन में अपना फायर चला देता है। मास्टर, फिर से आपने अपना रिकवर स्केल यूज कर रहे हो और डिमोटिंग गोल्डन फ्लेम से उसका बॉडी को रिफाइन करने लगता है। क्या मतलब है, वो मेरे जैसे बन जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, क्या हुआ, जलन हो रहा है तुमको? डिमोटिंग गोल्डन फ्लेम जो सिर्फ मेरे पास थी अब उसके पास भी हो जाएगा, और जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मास्टर, बेवकूफ लड़के, इतने बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने तुम्हें कहा था, क्या तुम वो काम अकेला कर सकते हो? इतना परफेक्ट और रेयर स्पेस माइन मिला है और ऊपर से एक काइंड्रेट स्पिरिट भी। मैं उसे बचाने के लिए सब कुछ लगा दूंगा, उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि वो मेरे काम पूरा कर सके। काइंड्रेट स्पिरिट? हाँ, एक काइंड्रेट स्पिरिट। दूसरी जगह जूफेन खड़ा होता है और कोई आवाज देता है, 9 सेंट्रियंस, 9 सेंट्रियंस। जूफेन बोलता है, कौन है, किसको बुला रहे हो? फिर वो आवाज उसका असली नाम लेने लगता है, 9 सेंट्रियंस। जूफेन फिर उसके पास सामने देखता है पीछे से और पूछता है कि तुम कौन हो? और इतना पूछते ही वो साला फिर निकल जाता है अपने रास्ते में, और फिर सामने वाला बोलता है, आगे ग्रेट बियॉन्ड है, अगर एक कदम भी बढ़ा है तो वापस लौटने का कोई रास्ता ही नहीं होगा। जूफेन पूछता है, ये ग्रेट बियॉन्ड है क्या? सामने वाला जवाब देता है, वे वो जगह है जहाँ रूहों की वजूद को खत्म किया जाता है। ओ भाई, क्या चैप्टर था। चलो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कैसा होगा जो कि आएगा कल।